नमस्कार दोस्तों, मैं आपके लिए यहाँ पर लेके आया हूँ करंट अफेयर्स के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो कि आपके आगे आने वाले एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। चलिए तो स्टार्ट करते हैं अपना पहला प्रश्न आपके स्क्रीन के सामने। पहला प्रश्न क्या कहता है कि हाल ही में दुनिया की पहली ट्रांसजेंडर सांसद का 65 साल की उम्र में न्यूजीलैंड में निधन हो गया। उनका क्या नाम है? यानी कि जो पहली ट्रांसजेंडर सांसद आपकी बनी थी, 65 साल उनकी एज थी, उनका क्या नाम है? तो उनका नाम है जॉर्जिना बेयर। तो जॉर्जिना बेयर जो थी पहली ट्रांसजेंडर सांसद थी, न्यूजीलैंड की रहने वाली थी और हाल ही में उनकी 65 साल की एज में उनका निधन हो गया। बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है हमारा कि हाल ही में किसने दिल्ली हाई कोर्ट के स्थायी न्यायाधीश के रूप में शपथ ली है? यानी कि दिल्ली हाई कोर्ट में परमानेंट जज के रूप में शपथ ली है। तो वो कौन है? वो हैं आपके जस्टिस अमित शर्मा। तो जस्टिस अमित शर्मा ने दिल्ली हाई कोर्ट में परमानेंट जज के रूप में अभी हाल ही में शपथ ली है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि हाल ही में किसने लगातार दूसरी बार मेघालय के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है? अभी जल्दी ही आपके मेघालय के जो मुख्यमंत्री हैं उन्होंने दूसरी बार शपथ ली है। तो उनका नाम क्या है? उनका नाम है कोनराड संगमा। तो कोनराड संगमा ने अभी हाल ही में दूसरी बार मेघालय के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है हमारा कि हाल ही में किसने नौसेना को पनडुब्बी रोधी रॉकेटों के लिए भारत में निर्मित पहला फ्यूज़ प्रदान किया है? यानी कि भारत में ही निर्मित है और पहला फ्यूज़ जो उन्होंने प्रदान किया है। तो कौन है जिसने प्रदान किया है? हमारी इकोनॉमिक एक्सप्लोसिव्स लिमिटेड, इन्होंने है क्या किया है कि भारत में ही हमारा मेड इन इंडिया है और ये हमें प्रदान किया है पहला फ्यूज़। और किसके लिए प्रदान किया है? हमारे नौसेना के लिए। किस चीज़ के लिए किया है? पनडुब्बी रोधी रॉकेटों के लिए प्रदान किया गया है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि हाल ही में राष्ट्रीय महिला आयोग ने महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए किसके साथ समझौता किया है? किसके साथ समझौता किया है? उसने भी हाल ही में नेटफ्लिक्स जो है उसके साथ समझौता किया है राष्ट्रीय महिला आयोग ने महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है हमारा कि हाल ही में भारतीय नौसेना के किस जहाज ने अंतर्राष्ट्रीय समुद्री अभ्यास कटलेस एक्सप्रेस 23 में हिस्सा लिया है? इसको शॉर्ट में हम IMX CE-23 बोलते हैं। उसमें भी हाल ही में हिस्सा लिया है। तो किस में हिस्सा लिया उसने? इंडियन नेवी शिप, जिसको हम शॉर्ट में INS चिकन बोलते हैं। तो INS चिकन में उसने भी हाल ही में हिस्सा लिया है। किसने हिस्सा लिया? भारतीय नौसेना ने हिस्सा लिया है। और किस जहाज के साथ हिस्सा लिया है? वो आपका INS चिकन है। तो इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग पढ़ते हैं कि इस समुद्री अभ्यास IMX CE-23 का आयोजन 26 फरवरी से 16 मार्च 2023 तक किया जाएगा। यानी अभी भी इसका अभ्यास चल रहा है। IMX CE-23 विश्व के सबसे बड़े बहुराष्ट्रीय समुद्री अभ्यासों में से एक है। तो इसको ध्यान रखिएगा, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए कि विश्व के सबसे बड़े बहुराष्ट्रीय समुद्री अभ्यासों में से एक है। चलिए पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है हमारा कि हाल ही में अमी कमानी और अनुपमा रामचंद्रन की भारतीय टीम इंडिया ए ने कौन सा खिताब जीता है?
यानी कि अमी कमानी और अनुपमा रामचंद्रन की भारतीय टीम इंडिया ए ने कौन सा खिताब जीता है? उस खिताब का नाम है वुमेन्स स्नूकर वर्ल्ड कप, यानी कि वुमेन्स स्नूकर वर्ल्ड कप टीम इंडिया ए ने जीता है, जो कि अमी कमानी और अनुपमा रामचंद्रन की है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है हमारा कि हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने डिजिटल भुगतान जागरूकता सप्ताह डिजिटल पेमेंट्स अवेयरनेस वीक 2023 के अवसर पर किस अभियान का शुभारंभ किया उन्होंने? यानी अभी हाल ही में उन्होंने डिजिटल पेमेंट्स अवेयरनेस वीक में किस अभियान का शुरुआत किया है? तो वो अभियान है आपका हर पेमेंट डिजिटल नाम से उन्होंने शुरुआत की है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है कि हाल ही में कुवैत के प्रधानमंत्री पद के रूप में फिर से किसे नियुक्त किया गया है? यानी कि कुवैत के प्रधानमंत्री पद के रूप में वो दोबारा जो है नियुक्त किए गए हैं, तो उनका क्या नाम है? उनका नाम है शेख अहमद नवाफ अल सबा। इनको जो है यानी कि शेख अहमद नवाफ अल सबा को कुवैत के प्रधानमंत्री के रूप में फिर से नियुक्त किया गया है, तो इसको ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है? नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि हाल ही में किसने बीजू पटनायक अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे जो कि भुवनेश्वर में है में सार्वजनिक प्रदर्शन के लिए डकोटा विमान का अनावरण किया? यानी कि बीजू पटनायक अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे भुवनेश्वर में डकोटा विमान का अनावरण किया गया है, और किसके द्वारा किया गया है? ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक के द्वारा। तो नवीन पटनायक जी के द्वारा बीजू पटनायक अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे जो कि भुवनेश्वर में है उसमें डकोटा विमान का अनावरण किया गया है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है कि हाल ही में सेवलॉन ने किसको अपने स्वस्थ भारत मिशन के लिए दुनिया के पहले हैंड एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया है? यानी कि आपके वर्ल्ड के फर्स्ट जो हैं हैंड एम्बेसडर हैं उनको नियुक्त किया गया, वो है आपके सचिन तेंदुलकर। तो किसने किया है? ये सेवलॉन ने किया है। किस चीज़ के लिए किया है? स्वस्थ भारत मिशन के लिए किया है, और दुनिया के पहले हैंड एम्बेसडर वो बने हैं। कौन है वो? सचिन तेंदुलकर। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि हाल ही में किस सिविल लेखा सेवा, जिसको हम लोग सिविल अकाउंट सर्विस भी बोलते हैं, अधिकारी ने लेखा महानियंत्रक यानी कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स CGA, ये आप ज़रूर याद रखिएगा, इसकी फुल फॉर्म CGA की फुल फॉर्म क्या है? कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स। तो इनका पदभार जो है उन्होंने संभाला है। तो किसने संभाला है? SS दुबे ने। तो SS दुबे ने अभी कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स यानी कि CGA का पदभार संभाला है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है कि हाल ही में एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इसको हम शॉर्ट में AAI बोलते हैं, ने किस हवाई अड्डे को ACI ASQ अवार्ड्स 2022 के अनुसार सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डे का दर्जा दिया गया है? तो इसको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको याद रखिएगा कि एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया AAI ने किस हवाई अड्डे को ACI ASQ अवार्ड्स 2022 के अनुसार सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डे का दर्जा दिया गया है? तो वो आपका है तिरुचिरापल्ली, यानी तिरुचिरापल्ली जो है उसको एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डे का दर्जा दिया है। तो ये कुछ आपके इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस थे जो कि बहुत ज़्यादा आपके इम्पॉर्टेंट हैं, और ये आगे आने वाले एग्ज़ाम्स में एक आपका इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे। तो ऐसी ही वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।